साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। साध संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा साध संगत जी, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुंच सके और दास आप जी के आशीर्वाद का पात्र बन सके। साध संगत जी दास विचार रखेगा माया के ऊपर। माया क्या है, माया किसे कहते हैं, इस बात पे साध संगत जी सतगुरु बाबा बताते हैं कि जो हमें सेवा सत्संग सुमरन से दूर करे वो सब समझो माया है। साध संगत जी उन्होंने बड़े सहज भाव में बता दिया, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मानव जीवन भी एक माया का ही चक्र है, लेकिन इसे विवेकशील कहा गया है। कहते हैं कि समय के रहते हुए, इन सांसों के रहते हुए अगर कोई इंसान इस परमात्मा को पा लेता है, जान लेता है, देख लेता है, तो इस बंधन से वो मुक्त हो जाता है। रंग बिरंगी माया जग की जो तेरे मन भाती है, पक्की बात समझ ले प्राणी ये आती और जाती है। सुख दुनिया के है परछाई जो तू प्रीत लगाएगा, दूर हो गई जो परछाई रोएगा कुरुलाएगा। जो कुछ भी ये नज़र आ रहा आने जाने वाला है, मंद बुद्धि मूर्ख मानो क्यों इसका मतवाला है। नासवान से प्रीत लगा के अंत में रोना पड़ता है, हाथ व पल्ले कुछ नहीं पड़ता, सब कुछ खोना पड़ता है। संत के संग जो प्रीत लगाए, सुख सारे वो पाता है। कहे अवतार दया करे तो अपने संग मिलाता है। साध संगत जी माया एक साधन का रूप है जिसको हर जीवों का ज़रूरत है, खाना पीना चलना फिरना, क्योंकि हमें बिना माया के इस संसार में इस जीव का रहना भी दुभर है, क्योंकि माया भी परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन जो इसमें घुल मिल जाता है वो इसमें बंध जाता है। साध संगत जी और भी माया के विषय में लिखा है कि जितना इन आँखों से दिखता है ये सब कुछ माया है, चर अचर जितने भी है। रामायण में आता है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया समझो भाई। तो साध संगत जी इससे बचने का यही उपाय है कि इस सतगुरु के चरणों में आके इसको जान जाना, समझ लेना और इससे बचने का उपाय सोच लेना। साध संगत जी इस मन के अंदर विकार भी हैं, 5 विकार जिसे कहते हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसके अंदर भी माया लिप्त है। इसी का सेना है माया। ये कब आक्रमण किसके ऊपर कर दे किसी का भरोसा नहीं, और जब अपने बंधन में बांध लेती है तो उसको निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। संत महापुरुष कहते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है ये तू जान ले, ऐ इंसान यही है मौका ईश्वर को पहचान ले। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं, ऐ इंसान कल पर हरगिज छोड़ नहीं। कहें अवतार बचन सतगुरु का कोई सकता तोड़ नहीं। साध संगत जी कहें अवतार गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ने। साध संगत जी सारी दास थोड़ा सा भूल गया, तो साध संगत जी अपना आज संवारना, क्योंकि आपका जो आज है वो आपके हाथ में है। आप इसे सुंदर बना सकते हैं या दुखी कर सकते हैं, ये आप इसका मालिक हैं। कोरा कागज़ है आपका वर्तमान, जिससे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो
साथ संगत जी मानवता है, धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। और कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावे परलोक सवारा। ये जो साधन के रूप में 84 लाख योनियों में उत्तम श्रेणी का जन्म मिला है, इसको पाकर जो धन्य नहीं हुआ, जो मुक्त नहीं हुआ साथ संगत जी, फिर तो 84 लाख योनियाँ अपना हाथ पसारे हुए इंतजार कर रहे हैं उन कीड़ों मकोड़ों, सुअर गधों, कुत्ता बिल्ली, हाथी घोड़ा, वृक्ष, ऐसे बहुत सारे जीव हैं साथ संगत जी, जिसमें इस आत्मा को कई कई युग बीत जाते हैं, तब जाके कभी इंसान का जन्म मिलता है। इसलिए इसे हीरा जन्म कहा गया कि हीरा जन्म अनमोल है, इसको कौड़ी बदले गंवाना नहीं है साथ संगत जी। इसलिए परमपिता परमात्मा को जान लो, पहचान लो, देख लो। इससे सुंदर अवसर कभी न आया है और न आएगा। चेतन हो जाओ, संतों महापुरुषों के चरण में जुड़ जाओ। कल युग केवल नामा धारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। ये सुमिरन तभी हो सकता है जब इसको देख लें। क्योंकि साथ संगत जी, अगर कहा जाए किसी को कि तुम अपने पिता को याद कर लो, दूर हो तो याद कर लो, तो कोई भी अपने पिता को याद कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने माता और पिता को देखा होता है, जाना होता है, उनके वाणियों से रूबरू हुआ होता है। लेकिन उसी इंसान से कह दिया जाए कि किसी दूसरे के माता पिता को याद कर लो, तो कठिनता होती है, क्योंकि दूसरे के माता पिता को देखा नहीं होता। इसी प्रकार साथ संगत जी, हम जो फोटो में मूर्तियों में जिस परमात्मा को ढूंढ रहे थे, वो सत्य में है, रहता कहाँ है, क्या करता है, उसका कार्य क्या है, कैसा दिखता है, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। मूर्ति पूजा प्रथम श्रेणी है, जहाँ से हमारे मन के प्रश्न उठते हैं कि किसका फोटो है। किसी कुंवारी कन्या को अगर उसके पति का केवल फोटो दे दिया जाए और कह दिया जाए कि तुम इससे प्रेम करो, तो साथ संगत जी पूरे जीवन बीत जाएगा, लेकिन वो प्रेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको अपने पति का संग करना पड़ेगा। इसी प्रकार साथ संगत जी, परमात्मा से प्रेम बिना देखे बिना जाने नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरु बार बार करें कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। बिना देखे प्रतीत न होई, बिन प्रतीत प्रीति न होई, प्रीति बिना नहीं भक्ति रहाई, जो खगेश जल की चिकनाई। साथ संगत जी, ये तुलसीदास जी भी गवाही दे रहे हैं। इसलिए रामायण को पढ़ो, समझो और जानो। विष्णु भगवान के आरती में भी आता है कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ये अवसर है, वो विधि कौन सी है, सतगुरु से जान लो, सतगुरु से पूछ लो। क्योंकि शिष्य प्रश्न होता है और गुरु उत्तर होता है। लेकिन साथ संगत जी, आज देखा जाता है कि ऐसे तमाम धर्म आए हैं इस संसार में, जिसमें प्रश्न करना मना है, गुरु से प्रश्न करना मना है। अगर देखा जाए तो पुराणों में केवल प्रश्न ही हुआ है। जिन्होंने शंकाओं को मिटाने के लिए गुरुओं से प्रश्न किया है और गुरु ने उसका उत्तर दिया है, वो चाहे परमात्मा भी हो सकते हैं, चाहे गुरु हो सकते हैं। सारे पुराण इसी तरह लिखे गए हैं साथ संगत जी। इसलिए आप अपने गुरु से प्रश्न करो कि जिस मालिक को, जिस खालिक का नाम आप जपने को कह रहे हो, वो कैसा दिखता है। हमें देखना जरूरी है, हमें पाना है, हमें इसमें एकमिक होना है, इसको देखना है, इसको जानना है साथ संगत जी। अगर वो परमात्मा को दिखा सकता है तो आपको अवश्य दिखाएगा। अगर नहीं दिखा सकता है, अगर ये कहता है साथ संगत जी कि हम आपको मंत्र देते हैं, इसका जाप करो,
कभी परमात्मा आपको मिल जाएगा, एक न एक दिन अवश्य मिल जाएगा। तो सत्संग जिसका क्या गारंटी है कि एक न एक दिन आपकी ये सांसें आपके पास हिफाजत से रहेगी। कहते हैं कि इन सांसों का क्या भरोसा, पानी का बुलबुला है, आज है कल नहीं रहेगा। कहते हैं कि पल का पता नहीं है, ना कल का पता है। सत्संग जी तो इसकी क्या गारंटी है कि हमें फिर दोबारा मानव जन्म मिलेगा। इसलिए सत्संग इस मानव जीवन के रहते हुए, इन सांसों के रहते हुए, क्योंकि सांसें ही आपकी धन है इस जीवन की, इन सांसें आपके ना चाहते हुए भी आपसे खर्च हो रही हैं। इन सांसों को रहते हुए अपने जीवन को धन्य कर लो, इस माया से मुक्त करके परमात्मा को जान के अपने जीवात्मा को इस परमात्मा में मिला के मुक्त हो जाओ। प्यार से कहिए धन्यवाद।